फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस। ये एक परिनालिका है जिसकी लंबाई एल है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, परिनालिका में प्रवाहित धारा आई है, जिससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है। परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन है। कुल फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी? स्मॉल एन इंटू एल। परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होता है म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। इक्वेशन एंड 1। फाई चुंबकीय फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी ए। यह चुंबकीय फ्लक्स फाई जो है एकांक फेरों का चुंबकीय फ्लक्स है, तो इसलिए फाई बराबर क्या होगा? बी का मान निकाले हैं इक्वेशन 1 से, म्यू नॉट एन आई इंटू एन। अब परिनालिका में उत्पन्न कुल चुंबकीय फ्लक्स, जिसको फाइनेट बोलेंगे, फाइनेट इक्वल टू एक फेरों का चुंबकीय फ्लक्स इंटू फेरों की कुल संख्या। तो एक फेरों का चुंबकीय फ्लक्स क्या आया है? म्यू नॉट एन आई ए। कुल फेरों की संख्या है स्मॉल एन इंटू एल, तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर आई ए एल। ये हो गया फाइनेट का वैल्यू। अब स्वप्रेरकत्व के लिए फाई इक्वल टू होता है एल आई, तो एल आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू ए इंटू एल। आई से आई कट गया तो एल बराबर क्या आया? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि परिनालिका का स्वप्रेरकत्व जो होता है वह परिनालिका की लंबाई एल, परिनालिका का क्षेत्रफल ए, परिनालिका में फेरों की संख्या स्मॉल एन पर निर्भर करता है। थैंक यू। स्वप्रेरकत्व का संयोजन। स्वप्रेरकत्व का संयोजन दो विधि से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, पहले प्रेरकत्व के दूसरे छोर से दूसरे प्रेरकत्व के पहले छोर को इसी प्रकार क्रम में जोड़ते जाना ही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो मान लिए कि L1 एंड L2 लंबाई का दो प्रेरकत्व है जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रवाहित धारा I है तथा दोनों प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल E1 एंड E2 है। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो होता है सभी प्रतिरोध को समान मिलता है और सभी प्रतिरोध का वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जब स्वप्रेरकत्व का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो परिपथ में धारा समान होती है, यानी कि दोनों प्रेरकत्व को धारा समान मिलेगी और दोनों का विद्युत वाहक बल अलग अलग होगा। इसलिए L1 का विद्युत वाहक बल E1 और L2 का विद्युत वाहक बल E2 है। अर्थात यह विद्युत वाहक बल E ही टूट करके दो भागों में बटा है। तो E इक्वल टू क्या हो गया? E1 प्लस E2। पीछे पड़े हैं स्वप्रेरकत्व वाले कंडीशन में कि E होता है L डी आई अपॉन डी टी, तो E1 के लिए क्या हो जाएगा? L1 डी आई अपॉन डी टी, E2 के लिए L2 डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी दोनों में है तो कॉमन ले लिए, इससे कट गया, तो L इक्वल टू क्या हुआ? L1 प्लस L2। अर्थात स्वप्रेरकत्व का जो नेट वैल्यू होता है दोनों प्रेरकत्व के योगफल के तुल्य होता है। समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन फिगर बना दिए, दो प्रेरकत्व L1 एंड L2 है, समानांतर क्रम में इसको जोड़ दिए हैं। यहाँ मेन धारा I है, यह दो भागों में, चूंकि दो परिपथ का निर्माण हुआ, दो पाथ का निर्माण, तो दोनों पाथ में I1 एंड I2 धारा प्रवाहित हुआ। इस L1 के लिए विद्युत वाहक बल E है, इसके लिए भी E है, इसके लिए भी E। अब पीछे पढ़े होंगे समानांतर क्रम संयोजन प्रतिरोध में, तो वहां बताया गया है कि परिपथ में पाथ चेंज होता है तो धारा अलग अलग होती है, लेकिन सभी प्रतिरोध को वोल्टेज समान मिलता है। सेम वही फॉलो होता है रूल कि यहाँ पे पाथ चेंज हुआ तो धारा अलग अलग मिलेगी, लेकिन सभी प्रेरकत्व को वोल्टेज क्या होगा? समान मिलता है। तो सेम वही बात यहाँ लिखे हैं कि माना कि L1 और L2 दो प्रेरकत्व समानांतर क्रम में जुड़े हैं जिसमें प्रवाहित धारा I है, दोनों प्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल E है एवं दोनों प्रेरकत्व के लिए धारा I1 एंड I2 है। चूंकि I बराबर I1 प्लस I2,
अब ध्यान से सुनिएगा, E बराबर पीछे है पढ़े हैं एल डी आई अपॉन डी टी, यानी कि इसको डी आई अपॉन डी टी बनाने के लिए दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो समय के सापेक्ष अवकलज करने का मतलब डिफरेंशिएट, डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू डी आई अपॉन इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। अब डी आई अपॉन डी टी, यहाँ देखिए E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, देयरफॉर डी आई अपॉन डी टी बराबर E बाई एल। तो यहाँ डी आई अपॉन डी टी के जगह आ गया E बाई एल, इसके जगह आ गया E बाई एल वन, इसके जगह E बाई एल टू। अब दोनों में E कॉमन है, कॉमन ले लिए तो E से E कट गया, तो क्या बचा 1 बाई एल इक्वल टू 1 बाई एल वन प्लस 1 बाई एल टू। अर्थात जो नेट हमारा प्रेरकत्व हुआ उसका मान जो होता है वह व्युत्क्रम कंडीशन में है। तो दोनों प्रेरकत्व के व्युत्क्रमों का योगफल जो होता है वह नेट स्वप्रेरकत्व का जो गुणांक होता है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। थैंक यू।